नमस्ते प्रिय मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शिवपूजन सिंह और आज मैं आप लोगों से कुछ सामयिक और प्रासंगिक विषय पर बात करना चाहता हूं। और वो है कि जो हमारी प्रजातियां जो आप लोग मंगा रहे हैं बुआई में जुलाई के लिए, प्रायः आपके मन में ये होता होगा कि ये जुलाई अगस्त में ही क्यों बोई जाती हैं उत्तर भारत में, जबकि दक्षिण भारत में इसका बुआई का समय जुलाई से लेकर जनवरी तक है। और बाकी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं कि जो साल भर में हर समय बोई जाती हैं। उसको चाहे तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हर महीने में बोई जाती हैं। तो ऐसा है कि ये जो नरेंद्र शिवानी, माधुरी, शिशिर या उषा हरी, ये प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं। जब इसमें छोटा 12.5 घंटे से जब दिन छोटा होने लगता है तभी इसमें मादा फूल आते हैं और फलत होती है। और अन्य प्रजातियां जो हैं, जैसे जो बाज़ार में भी उपलब्ध हैं या अन्य संस्थाओं द्वारा भी विकसित की गई हैं, उनके बुआई का समय आप मध्य फरवरी, उत्तर भारत में मध्य फरवरी से लेके जुलाई तक, अगस्त तक, सितंबर तक भी बुआई होती है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ लौकी की, और साथ ही साथ लौकी के अलावा और भी हैं, उसमें विस्तार में मैं नहीं जाऊँगा। और तोरई में भी, काशी फल कद्दू में भी और करेले में भी ये 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। तो अभी मैं जिक्र केवल लौकी का करूंगा, बाकी को बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो लौकी में 2 प्रकार की प्रजातियां होती हैं, प्रकाश के प्रति संवेदनशील और प्रकाश के प्रति असंवेदनशील प्रजातियां। जो प्रकाश के प्रति असंवेदनशील या फोटो पीरियड इनसेंसिटिव वैरायटीज़ हैं, उनको वर्ष में चाहे जब बोइए, अगर उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, उसमें नर और मादा फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं और फलत होने लगती है। लेकिन ये जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील प्रजातियां, जैसे जो मेरी अभी नरेंद्र शिवानी, माधुरी, शिशिर या उषा हरी भी उसी में आ गई है कि ये भी प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। ये प्रजातियां जब दिन की लंबाई 12.5 घंटे से कम होने लगती है तभी इसमें मादा फूल आते हैं। नर तो आ भी सकता है, लेकिन मादा फूल तभी आते हैं सफिशिएंट या संतोषजनक नंबर संख्या में। तो अगर इनकी बुआई जुलाई के प्रथम सप्ताह में होती है या अगस्त तक भी होती है, तो सितंबर में, मध्य सितंबर तक जाते जाते या सितंबर के प्रथम सप्ताह से भी 12.5 घंटे का दिन होने लगता है। और उसके बाद दिन और छोटा होता जाता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में और छोटा हो जाता है, लगभग 10.5 घंटे का दिन हो जाता है। तो जैसे जैसे दिन छोटा होता जाता, मादा फूलों की संख्या पौध पर लौकी के बढ़ती जाती है। तो जो प्रजातियां, अगर आप नरेंद्र शिवानी, माधुरी और जो फोटो पीरियड सेंसिटिव वैरायटी हैं, उनको अगर आप फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगाएं तो उस समय जब वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी हो जाती है तो अब मार्च और अप्रैल में दिन की लंबाई बढ़ती है और उसमें मादा फूल नहीं आते। यही कारण है कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इन प्रजातियों की बुआई आप जुलाई में करें या मध्य अगस्त तक भी करें। सितंबर में भी कर सकते हैं, अर्ली सितंबर तक, लेकिन उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती तो पैदावार कम हो जाती है। उत्तर भारत के लिए है ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील प्रजातियां, इन चारों प्रजातियों के लिए। और दक्षिण भारत के लिए चूँकि यहाँ सितंबर के बाद, 10 सितंबर के बाद अगर बुआई करते तो ठंडक अधिक आ जाती, इस वजह से उत्तर भारत के लिए रिस्ट्रिक्शन है जुलाई से मध्य अगस्त तक बुआई के लिए। साथ ही साथ दक्षिण भारत में चूँकि ठंडक नहीं होती तो उसमें सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी बुआई कर सकते हैं। जनवरी में भी अगर दक्षिण भारत में बुआई हो रही है तो उसमें फरवरी, मार्च में दिन की लंबाई 12.5 घंटे से छोटी होती है, उनमें फलत आ जाती है। लेकिन उत्तर भारत के लिए चूँकि जाड़े का समय होता है तो जनवरी में बुआई हो नहीं सकती, बहुत सारी उसके लिए हिदायत बरतनी पड़ती है। इसलिए उत्तर भारत में हम ये जो चारों प्रजातियां हैं, नरेंद्र शिवानी, माधुरी, शिशिर और उषा हरी, इनकी संस्तुति की जाती है कि ये जुलाई से लेकर मध्य अगस्त तक बोई जाए। और अन्य प्रजातियां जैसे जो बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, प्राइवेट सीड कंपनियों द्वारा विकसित की गई हैं। मेरी खुद की कई प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र धारीदार है, नरेंद्र ज्योति है, नरेंद्र शंकर लौकी 4 है, नरेंद्र रश्मि है,
नरेंद्र प्रभा है, इन प्रजातियों को भी चाहे जब बोइए, फरवरी से लेकर जुलाई तक चाहे जब बोइए इसमें फलत आती है। तो यही कारण है कि मतलब मैं ये अनुमोदित करता हूँ कि इन प्रजातियों की बुआई जो नरेंद्र शिवानी, माधुरी, शिशिर और उषा हरी है, इनकी बुआई जुलाई से लेकर के प्रथम सप्ताह के जुलाई से लेकर के मध्य अगस्त तक बुआई की जाए। अगस्त में भी कर सकते हैं, लेकिन जब अगस्त से बाद जाने लगते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो पाती है, फलत कम हो जाती है। लेकिन जब जुलाई में बोते हैं तो सफिशियंट इसकी वानस्पतिक ग्रोथ होती है और आप एक पौध से 100 से लेकर के 150-200 फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को, मित्रों को जो इन चारों प्रजातियों का बीज मंगा रहे हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बार बार, कई मित्र ऐसा है कि मार्च में लगा दिए या अप्रैल में लगा दिए इन प्रजातियों को और कहते हैं कि सर ऐसा है कि इसमें हमारी पौध बढ़ती जा रही है और फूल फल नहीं आ रहा है, जबकि हर पैकेट पे लिखा जाता है कि इसकी बुआई जुलाई और मध्य अगस्त तक उत्तर भारत में, जुलाई से लेकर जनवरी तक दक्षिण भारत में बुआई होनी चाहिए। तो यह आप गलती न करें कि मार्च में, अप्रैल में बुआई कर दें शिवानी और माधुरी और शिशिर और उषा हरी की और फल की प्रतीक्षा करें। कारण यह है कि तब फूल उनमें उसी समय आएगा, सितंबर में, जब 12.5 घंटे का दिन उससे हो जाएगा या उससे छोटा होगा। लेकिन तब तक पौधे की एजिंग होती रहेगी, फलत नहीं होगी और पौधा बूढ़ा हो जाएगा तो पैदावार नहीं होगी। तो और अगर इस विषय में कहीं कोई शंका आपको लग रही है, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा आप व्हाट्सएप नंबर लिख लें 9450021755। इस पर आप लिख कर के पूछ सकते हैं, या कॉलिंग नंबर मेरा लिख लें 7985244878। इस पर आप कॉल करके विस्तार में पूछ सकते हैं अगर इस संबंध में, कुछ बुआई के संबंध में जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ मित्रों आपको ये भी याद दिला दूँ, चूँकि जुलाई बुआई का समय आ गया है और इन प्रजातियों का सीमित मात्रा में मेरे पास बीज उपलब्ध है। जो मित्र चाहते हैं अब जल्दी से जल्दी अपना अनुरोध भेजें बीज के लिए और बीज को मंगा लें, जिससे समय से इनकी बुआई हो सके। मेरे ख्याल से आज की ये सूचना पूरी हुई। आपने धैर्य से सुना मुझे, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अन्य विषय पर।